हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोग एल्डोल संघनन, उसके बाद कैनेजारो रिएक्शन, ये सब हो चुका था और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। वैसे क्रॉस कैनेजारो और कैनेजारो दोनों में एक समानता है। एक समानता का मतलब होगा कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, लेकिन क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस में बस इतना ही होता है कि जो एल्डिहाइड पहले ले जाते थे, एक समान ले जाते थे, उनकी यूनिटी मतलब कंपाउंड एक ही होता था, यूनिटी दो होती थी। यहाँ पर यूनिटी दो होगी ही, लेकिन साथ साथ अलग अलग, एक एरोमेटिक होगा, एक एलिफेटिक होगा। कहने का मतलब एक एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड कहे तो HCHO, और दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक के लिए कहें तो बेंजल्डिहाइड CHO। ये फार्मेल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है। अच्छा, इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, चाहे फार्मेल्डिहाइड हो चाहे बेंजल्डिहाइड। और कैनेजारो रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी होता है कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पहले वाले जो आपने देखा था HCHO, सॉरी ये CH3CHO प्लस आपने लिया था CH3CHO, मतलब इसके अल्फा पोजीशन पर देखा है तो हाइड्रोजन था, इसके अल्फा पोजीशन पर देखा है तो हाइड्रोजन था, और दोनों ये समान होते थे। अगर हम बात करें एलिफेटिक की तो दोनों ये एलिफेटिक ही होता था। अगर बात करते एरोमेटिक की तो दोनों ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होते थे। मतलब अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य था कैनेजारो के लिए, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन का अनिवार्य होना चाहिए था ये एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो ये एल्डोल ही देगा, ये एल्डोल देगा। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा, तब ये कैनेजारो देगा, कैनेजारो रिएक्शन देगा। और कैनेजारो रिएक्शन में तब ये ऐसा संभव है जब केवल एल्डिहाइड हो। आपको शुरू में बताया गया कि एल्डिहाइड ही ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जो कैनेजारो दे सकता है, क्योंकि ये किनारे होते हैं, कीटोन के अलावा कीटोन के जैसे नहीं होते हैं। कीटोन का कार्बोनिल बीच में होता है, एल्डिहाइड का कार्बोनिल किनारे होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन पाया भी जा सकता है और नहीं भी। अगर ये पाया जाएगा तो एल्डोल, नहीं पाया जाएगा तो कैनेजारो। मतलब एक लाइन में केवल इतना, जब एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता हो तभी कैनेजारो रिएक्शन देगा। और क्रॉस कैनेजारो कब होगा? जब दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट हो एल्डिहाइड लेकिन डिफरेंट हो, जिसमें एक मोल जो है वो एलिफेटिक का हो और दूसरा मोल ये एरोमेटिक का हो। और बाकी की क्रियाएं सब वही हैं, अभी मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एक बात यहाँ नोट करने वाली है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं और इनका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इनका होगा। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनका होगा रिडक्शन। ध्यान दीजिए, शुरू से आप जानते हुए चले आ रहे हो कि कैनेजारो अभिक्रिया में ये दोनों मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, किसी एक का रिडक्शन होगा। कैनेजारो में भी देखे थे, यहाँ भी वही होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक यूनिट ले रहे हैं एलिफेटिक का और एक यूनिट ले रहे हैं एरोमेटिक का। एरोमेटिक का रिडक्शन होगा, एलिफेटिक का ऑक्सीडेशन होगा। गाइस, जब एलिफेटिक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा एल्कोहल CH3OH, और एरोमेटिक का जब रिडक्शन होगा तो इसमें ऐड होगा हाइड्रोजन का, सॉरी हमने, हाँ ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का ऐड होगा, CH3OH बन जाएगा। और यहाँ पर एल्डिहाइड में जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन,
एल्डिहाइड बनाने, यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन तो बनेगा CH2OH। हाँ, एक बात थोड़ा सा कंफर्म कर दें, ये जो हमने एल्कोहल बनाया है, एल्कोहल ना हो करके, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन होगा NaOH में, वो भी कंसनट्रेट फॉर्म में होगा, यहाँ पर HCOONA बनेगा। ध्यान दीजिएगा, HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ये अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो बनेगा सोडियम फॉर्मेट। खाली इतना जानेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा वो एल्डिहाइड के लिए होगा और फॉर्मेल्डिहाइड के लिए होगा, और जो बेंजल्डिहाइड दिया गया है इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हाइड्रोजन योग करेगा, और जब हाइड्रोजन योग करेगा तो वहाँ पर बनेगा एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी एक एक करके, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के समझा पाना उतना आसान नहीं है। जैसे ये इतना जो आप देखे हैं ये केवल याद करने वाली चीज़ें हैं, और रिएक्शन को याद नहीं किया जाता है, रिएक्शन को समझा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जो ये प्रोडक्ट मिला है ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। आप लेते हैं पहले HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को, देख रहे हैं ये HCHO हो गया, यहाँ H हो गया, H हो गया। देखिए जब NaOH, चूँकि आप जानिएगा NaOH कंसनट्रेट फॉर्म में है, तो जब इसका आयनन होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर OH नेगेटिव। अब यही OH नेगेटिव रिएक्शन में भाग लेगा। ऑक्सीजन का नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही अपनी ओर खींचेगा इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव का, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव का, और ये ऑक्सीजन आकर हाइड्रोक्साइड आयन आकर के कार्बन से अटैच होगा। अटैच हो करके देखिए बनेगा क्या, ये तो पहले जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसको हम बना दें, ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये OH आकर के यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यानी पहला स्टेप जो होता है काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि ये जब इसका बॉन्ड ब्रेकेशन होता है तो धनायन और ऋणायन तत्काल बन जाते हैं, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आपको दिखाई दे रहा है ये तत्काल जा करके उस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये देख रहे हैं ऑक्सोनियम आयन जा करके तैयार हो गया, हाइड्रोक्सी ऑक्सोनियम आयन तैयार हुआ। ये अब ये जो तैयार हुआ है नेक्स्ट स्टेप में क्रिया करेगा ये बेंजल्डिहाइड के साथ। थोड़ा इसको हम जगह दे दें ऐसे। बेंजल्डिहाइड के लिए देखते हैं क्या करता है यहाँ पर। जैसे बेंजल्डिहाइड पहले हम फॉर्म करें, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड पर क्रिया कराएंगे, जो ये बना हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन की क्रिया द्वारा। C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर O नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा ये जो O नेगेटिव बना है पुनः ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जैसे पहले टूटा था उसी के अनुसार यह भी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। जब ये टूटेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, जैसे पहले आपने देखा था। और जब ये इस प्रकार से होगा तो चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको नेगेटिव चाहिए। अब यहाँ से नेगेटिव तो ये बन गया है, ये तो आएगा नहीं ऐड होने के लिए। OH तो अभी तत्काल जुड़ा हुआ है, वो भी नहीं हटेगा, बचा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की मजबूरी है, उसको निकलना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन देखिए निकलेगा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन भी कंप्लीट होगा, और जो डबल बॉन्ड ये कह सकते हैं ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को पुनः जहाँ से गया था वहाँ पहुँचाना चाहता है, तो इसके लिए भी रास्ता आसान हो जाए। कैसे? जैसे यदि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्यागे, जो बॉन्ड बना हुआ सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दे तो ये पॉजिटिव नेचर में आ जाएगा, और पॉजिटिव में आने से पॉजिटिव नेगेटिव दूर हो जाएंगे। तो ऐसा ना करके देखिए दोनों तरीका हम बता रहे हैं
क्योंकि शुरू से यही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा कार्बन के पास, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा और जैसे ये चला जाएगा इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके ये कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे और डबल बॉन्ड करके O बना लेंगे। यहाँ पर है आपका H और यहाँ पर हो जाएगा OH, क्योंकि H यहाँ से रिलीज हुआ है और यही रिलीज हुआ H जा करके इसके साथ ऐड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ऐड होगा। और जब इस कार्बन के साथ ऐड होगा तो आप देख सकते हैं क्या होगा। यहाँ पर ये आप बना सकते हैं, दिखाई दे रहा है, यहाँ बना देते हैं। ये यहाँ पर बेंजीन बन गया और ये हाइड्रोजन जा करके जब इसके साथ अटैच हुआ, ये हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर अटैच हुआ है। एक हाइड्रोजन पहले से था इसके पास, उसे भी दिखा देते हैं, और ये O जो है बन गया ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब फिर इसी स्टेप को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इसी स्टेप को हम, ये स्टेप जो यहाँ वाला रहा ये स्लो रहा, क्योंकि निकलना नहीं चाहता था ये हाइड्रोजन, लेकिन निकला बहुत स्लोली निकला, इसीलिए इस स्टेप को हम स्लो और रेट डिटर्मिनेशन स्टेप भी कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव बनाया हुआ है, अब ऑक्सीजन जो नेगेटिव बना है इसको पॉजिटिव की ज़रूरत है। यहाँ पर तो ये बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जानिए यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, ये थोड़ा सा हम इस हाइड्रोजन को दूर कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को इससे दूर कर देते हैं। दूर करने का रीज़न भी है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है इस ऑक्सीजन के लिए। जैसे ही यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसके पास आएगा ये पॉजिटिव चार्ज और इसका ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि NaOH का अभी केवल OH प्रयोग हुआ है, Na अभी शेष बचा हुआ है। तो Na जब शेष बचा हुआ पॉजिटिव के रूप में, यही Na जा करके इसके साथ ऐड होगा, और जब इसके साथ ऐड होगा तो बनाएगा HCOONA। ध्यान दीजिएगा HCOONA, चूँकि H गायब हो गया यहाँ से, और जो H गायब हुआ ये जो गायब हुआ है ये इस C के साथ लगा हुआ जो O नेगेटिव था, वो यही H पॉजिटिव इसके साथ आकर के जुड़ेगा, बनाएगा OH। और यहाँ पर पहले से उपस्थित था ये 2H उपस्थित था पहले से ही, ये यहाँ देखेंगे कार्बन की बैलेंस ही पूरी हो गई और ये कंपाउंड बन गया जो पहले से ये बना हुआ था। इस प्रकार से ये क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन कंप्लीट होता है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत आसान सा है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, हम फिर से इसको एक बार पुनः स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक बार अब हम फिर से इसको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये था, शुरुआत से देखिए, HCHO और बेंजल्डिहाइड कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके सोडियम फॉर्मेट और ये कह सकते हैं बेंजेल अल्कोहल देता है। यहाँ तक क्लियर है। इसे अगर मैकेनिज्म के थ्रू देखना चाहें तो देखिए, पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है, नोट करते रहें, फिर से हम बनाते रहें इसको। यहाँ पर देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो जो OH नेगेटिव होता है यही आयन जा करके इसके साथ ऐड होगा, और ये ऐड बहुत ही फास्टली होगा, तेज होगा। तेज जब होगा ये, तो C यहाँ पर H और H पहले से उपस्थित था, यहाँ पर आ गया ये OH,
और इसके साथ बन गया O नेगेटिव, ये जा करके बन गया। अब ये जब सेकेंड स्टेप की बात करेंगे, क्योंकि ये तो पहला स्टेप था जो कि काफ़ी फास्ट हुआ। जब सेकेंड स्टेप में आपने देखा कि O नेगेटिव H OH, यहाँ पर इस वाले में ये H लगा हुआ है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमने बताया कि जो ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर है दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिलीज होगा, और जैसे हाइड्रोजन लेकर के रिलीज होगा उसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव का, और यही नेगेटिव चार्ज जा करके इस कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि कार्बन के पास आया है पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के पास आया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए यह नेगेटिव चार्ज इसमें जा करके मिल गया, ये है। यहाँ पर देखेंगे जब H जुड़ा है, H पहले से था, एक H और आ गया और O नेगेटिव यहाँ पर हो गया, तो इस प्रकार से बन गया। और इसमें क्या होगा, ये जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होगा तो यहाँ पर पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला करके बनाएंगे डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जा करके यहाँ तैयार हुआ। रही बात अगले स्टेप की, यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम आयन घूम रहा है, तो सोडियम आयन करेगा क्या, इस OH से H को विस्थापित कर देगा, उसका स्थान यानी H का स्थान Na ले लेगा, यहाँ Na ले लेता है, और H जब वहाँ से रिलीज होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल में जो O नेगेटिव दिखाई देता है उससे ऐड होकर के ये एल्कोहल देता है, और बाकी सोडियम जुड़ करके वो तो लवण देता ही, सोडियम फॉर्मेट देता है। तो इस प्रकार से गाइस आज का जो ये क्रॉस कैंजारो रिएक्शन रहा कंप्लीट हुआ। बहुत कठिन नहीं रहा, आसान रहा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा रहा आज का ये क्लास, कितना आपको अच्छा समझ में आया। आप कमेंट जरूर करिए, कुछ भी हो कमेंट करने से ये हमें पता चलता है कि आप कितना इसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज किया जाता है। आगे चल कर के आप खूब अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए, देखते रहिए वीडियो को। और एक चीज़ और, आप जब भी वीडियो को शुरू करें देखने के लिए तो बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से आप कंप्लीट जानकारी नहीं पाते हैं। आधा अधूरा मत देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, तब आपको रिजल्ट सही मिल पाएगा। जब तक आप पूरा नहीं वीडियो वॉच करेंगे तब तक सही रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। आप बीच में छोड़ करके पूरा कंपाउंड पता ही नहीं चलेगा बना क्या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, नेक्स्ट कोई नेमन रिएक्शन होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।